तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने परसेंटेज के पार्ट 7 कंप्लीट कर लिया है, आगे हम बढ़ने वाले हैं इसी में ही। जैसे कि लगभग 130 के आसपास मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिया है। आज हम शुरू करने वाले हैं 131 से। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। कल जो मैंने करवाए थे उससे आगे हम बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 131 में, कहा गया है एट अ इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट, अ कैंडिडेट गॉट 38% वोट्स एंड लॉस्ट बाई 7200, ठीक है, वोट्स। द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट वर, कितने थे इसमें, मतलब बोला क्या क्या है, एक मतलब चुनाव होता है जिसमें 38% वोट प्राप्त होता है एक को। क्वेश्चन नंबर 131, 38% वोट प्राप्त होता है और जाहिर सी बात है जीतने वाले को कितना मिला होगा, फिर 38% इसको मिल गया तो 62% जीतने वाले को। अब हम बात करते हैं इन दोनों के जो परसेंटेज में डिफरेंस है, परसेंटेज में डिफरेंस कितने का बन रहा है। तो मैं 12 में से घटाऊंगा, ये आ जाएगा 4 और हाँ से लेकर लिया तो बच गया 5, 5 में से 3 गया तो 2, 24% का डिफरेंस है। और यही 24% का डिफरेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7200 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है टोटल वैलिड वोट कितने रहे होंगे, तो 24% का वैल्यू 7200 दिया हुआ है, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 300, ठीक है। तो 100% का वैल्यू पूछा है तो 2 जीरो यहाँ पे लगा दो, तो 2 जीरो यहाँ लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 30,000, यानी टोटल वैलिड वोट जो रहा होगा कितना रहा होगा 30,000 रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 131 के लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 132 की। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहा गया है, एक चुनाव में उम्मीदवार हैं, ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त होता है। सॉरी, ये तो वही क्वेश्चन आ गया 132। कहा गया है एक जिले में 64,000 निवासी है, यदि जनसंख्या वृद्धि दर कितना दिया हुआ है 2/1/2 वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में जिले में कितना निवासी होगा। देखो ये क्वेश्चन जो है ना वो रियल मायने में क्या है, कैलकुलेटिव है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको कैलकुलेशन ना करवाऊं, इसमें मैं कुछ तरीका बताऊंगा। यहाँ पे क्या कहा गया है, मतलब कि 64,000 निवासी है, ठीक है, और जनसंख्या बढ़ता कितना है 2.5% से हर साल बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 1/40 आएगा, यानी कि 40 है तो 40 से कितना हो जाएगा हर साल 41, फिर 40 है तो कितना हो जाएगा 41, यानी 3 साल तक बढ़ेगा। तो मैं इसको ना लिख करके डायरेक्ट मैं क्या कर दूंगा, इसका क्यूब कर दूंगा। इसका क्यूब करूंगा तो 40 का क्यूब जो होगा वो कितना आएगा 4 चौक 16 चौका 64, और 41 के क्यूब की हम बात करते हैं तो 41 का क्यूब कितना आ जाएगा 68,911, यानी कि अगर मैं 3 साल तक के जनसंख्या की बात करूँ 64,000 का जनसंख्या रहा होगा तो कितना हो जाएगा 68,911। लेकिन क्या हम मतलब कि अगर मान लो जिसको क्यूब नहीं पता वो क्या करेगा, तो इसके लिए अच्छा तरीका क्या है, एक डिजिटल सम का कंसेप्ट है, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, ठीक है। जैसे मान लो क्या दिया हुआ है 64,000 है, हर साल बढ़ रहा है 40 पे 41, यानी कितना हो गया 40 से बढ़ के 41 हो गया, कितना हो गया 40 से बढ़ के 41 हो गया, ठीक है, 41 हो गया, कितने से बढ़ के 40 से बढ़ के। तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारे आंसर की हम बात करते हैं तो डिजिटल सम यहाँ पे मैं अप्लाई करना चाहूँगा। तो डिजिटल सम कितना आएगा 4 और 1 5, 4 और 1 5, 4 और 1 5, कितना आ जाएगा 5 में 25 पंचे 125, 125 की हम बात करते हैं तो 5 2 7 और 1 8, जिसका भी डिजिटल सम कितना होगा 8 होगा, वही क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और मैं आपको बताऊंगा डिजिटल सम होता क्या है। तो देखो पहले में दिया हुआ डिजिटल सम 7, वो हो नहीं सकता, ऑप्शन है बी में दिया हुआ है कितना 9 और 6 और 2 8, ये हो सकता है, ठीक है, चांस है इसके। 7वें में क्या दिया हुआ है 9 8 और 1 9 6 और 2 8, तीसरा भी इसका ऑप्शन चांस है होने का, और चौथा जो दिया हुआ है 6, मतलब चौथा भी ऑप्शन इसका हो ही सकता है। लेकिन यहाँ पे तीनों के तीनों ही वैल्यू क्या दिया हुआ है, डिजिटल सम 8 ही बन रहा है, तो हम यहाँ पे डिजिटल सम को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि डिजिटल सम में क्या होता है कहीं ना कहीं इसका लिमिटेशन होता है, जहाँ पर बहुत सारे वैल्यू एक ही जैसे मिलने लगते हैं तो वहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हमें इसके लिए दूसरा तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। तो 41 को 3 बार गुना करना है हमें, तो 41 को मतलब यूनिट डिजिट चेक करना सीख लो। फिर उसमें यूनिट डिजिट की बात करते तो लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो लास्ट डिजिट 1 किस में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया और क्वेश्चन नंबर 3 में भी दिया हुआ, तो यूनिट डिजिट भी यहाँ नहीं कम यूज होगा। तो हमें क्या करना है, सेकंड डिजिट चेक करना है। तो सेकंड डिजिट के लिए क्या करना है, 41 को 41 से गुना करना है, फिर उसको 41 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड डिजिट की बात करें तो 911 ही आएगा लास्ट में, ठीक है, यानी कि 2 बार 1 आने वाला है। या फिर इस सबसे अच्छा तरीका है कि आपको कुछ हद तक क्यूब याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 133 की।
क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 133 में? क्वेश्चन नंबर 133 दिया हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज हैज़ इन, क्या दिया हुआ है, इंक्रीज, हैज़ इंक्रीज एनुअली एट द रेट ऑफ 25%, इफ द एंड ऑफ 3 ईयर इट इज़ 10,000 द पॉपुलेशन इन बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। क्या बोला गया है, हर साल 25% से बढ़ता है। तो मैंने बताया है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4, यानी 4 से बढ़ के क्या हो गया 5। तो 3 साल तक बढ़ता है, तो 3 साल तक बढ़ता है तो क्या कर दो, क्यूब कर दो। तो क्यूब करेंगे दोनों का तो कितना आएगा, 64 जो रहा होगा आबादी वही कितना हो गया 125, 5 का क्यूब 125। और इसी का ही वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा 64 का वैल्यू क्या होगा, तो 125 से भाग दे करके इसको क्या कर दो, 64 से गुना कर दो। तो देखो 8 टाइम 1000 125 को, तो 80 आ गया ये, और 8 से जब मैं इसको गुना करूंगा तो कितना आएगा, 0 8 चौक 32 का 2, 8 6 48 और 3 51। तो कितना रहा होगा बिगिनिंग में, मतलब कि स्टार्टिंग में उस गांव की जो आबादी है, उस शहर की है ना, विलेज की आबादी कितना रहा होगा, 5120। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 133 की मैं बात करूँ तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं 134 की। तो 134 में क्या कहा गया, देखो बहुत आसान से क्वेश्चन है ये भी। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या कितना था 62,500। ठीक है। बड़े शहर की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 134। देखो क्या कहा है, 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितना था, 2 वर्ष पहले 62,500। और हर साल क्या होता है, इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज होता है क्योंकि माइग्रेट कर जाता है शहर की तरफ। कितना परसेंट माइग्रेट करता है, 4%। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, 1/25। यानी कि 25 था तो कितना हो गया 26, सॉरी घट गया ना, 25 पे 1 कम हो गया, तो 25 था तो अब कितना हो गया 24 हो गया। लेकिन ऐसा कितने साल की बात की गई है, 2 साल की बात हुई है। तो मैं इसका क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ। स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 576, 24 का स्क्वायर। तो कितना था पहले आबादी स्टार्टिंग में 625 था, अब कितना रह गया आबादी 576 रह गया। तो मैं क्या करूंगा, इसको 625 से डिवाइड करूंगा और गुना कर दूंगा किससे, 576 से। तो एक बार में कट जाएगा 100 आ जाएगा, और 100 से इसी को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 57,600। ठीक है। तो ये भी क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135। क्या कहा गया है 135 में, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है। यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 5000 थी तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाय 4%। इफ पॉपुलेशन वॉज 5000 इन स्टार्टिंग देन आफ्टर 2 ईयर विल बी, कितना होगा। तो देखो हर साल कितने परसेंट से बढ़ रहा है पॉपुलेशन, क्वेश्चन नंबर कितना है 100 कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 4% से बढ़ रहा है। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 25 जो रहा होगा वो कितना हो जाएगा, अब 26 हो जाएगा। और कितने साल तक, 2 साल की बात की गई, 2 साल बाद की बात की गई। तो स्क्वायर कर लो, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। अब इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ है, मतलब कि 5000 को हमें क्या करना है, 625 से डिवाइड और 676 से इनटू। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कितना बनेगा, 25 से इसको कैंसिल कर लो, 25 आ जाएगा, 25 से कैंसिल करते हैं, 25 दूनी 50, 25 अट्ठे 200, 8 आ गया, 8 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। यहाँ पे आप चाहो तो डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन में। हम बात करते हैं 8 6 48 का 8, 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितना होता है 60 का 0, 8 6 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा 54। तो कितना आ जाएगा 5480, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ 50,000 था, ये 5000 लिख दिया तो 80 आ जाएगा। ये 1 0 और लगा दो इसमें, ये मिस्टेक कर दिया मैंने कहीं। तो ठीक है, कितना आ जाएगा 54,080। तो स्टार्टिंग में बिगनिंग में कितना रहा होगा, 2 साल पहले जनसंख्या कितना रहा होगा वहाँ का 5480, यानी कि क्वेश्चन नंबर 135 के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 136 की। क्या कहा गया है 136 में, क्वेश्चन नंबर देखो
किसी औजार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है तो 3 वर्ष बाद उस औजार का मूल्य कितना रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, मतलब इस पर डेप्रिसिएशन लगता है 20% हर साल। तो क्वेश्चन नंबर 100, तो कितना दिया हुआ है इसका डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, यानी 5 जो रहा होगा वो कितना हो जाएगा 1 साल के बाद 4 हो जाएगा। और ऐसा कितने साल तक हुआ है 3 साल तक। तो 3 साल तक हुआ है तो हम क्या कर देंगे इसका क्यूब कर देंगे। क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा ये, और 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 का क्यूब 64। तो 125 से वैल्यू घट के कितना हो गया 64 हो गया। तो कितना परसेंट कमी आया है यही पूछा है हमसे। तो एक बार बताओ यहाँ से यहाँ तक घटने में कितने की कमी आई है 61। कितने पे घटा 61, 125 पे गुने में 100, 25 100 के 100, 25 पंचे 125, इसको इससे गुना करेंगे कितना आएगा 6 चौक 24, 244, ठीक है। और बटे में 5 काटेंगे तो कितना आएगा 5 चौक 20, बच कितना गया 4, 5 अट्ठे 40.8, यानी कि कितना प्रतिशत, मतलब कि कितना घट गया 48.8% इसका वैल्यू क्या हो गया है कमी आ गया। तो इसका नया वैल्यू क्या रहा होगा 51.2 रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 136 के लिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है 67,600 और यह 4% की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। तो देखो मतलब कि 2 वर्ष पहले पूछा है क्या था, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी मैंने करवाया है 137 नंबर है ना। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/25, 25 का वैल्यू कितना रहा होगा अब 24, ठीक है। अब कहा क्या गया है, अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया ना, तो ये क्वेश्चन छोड़ दो, मेरे ख्याल से 31 क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 138 में, किसी संपत्ति का मूल्य 5% की दर से घटता है यदि उसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 रुपये है तो 3 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य कितना होगा। देखो 5% की दर से क्या हो रहा है घटता है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना, इतना तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए क्या होता है 1/20। तो 20 से घट के कितना हो गया 19, कितनी बार कितने दिनों तक घटा है 3 साल तक घटा है। तो क्यूब कर देंगे हम, कम से कम 25 तक का क्यूब आप लोगों को याद होना ही चाहिए, ठीक है। 20 का क्यूब की हम बात करते हैं कितना आता है 8000 होता है। 19 का क्यूब जो होता है 6859 6859, ठीक है। तो ये होता है। अब हम बात करते हैं इसी का ही वैल्यू जो दिया हुआ है, इसी का ही मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4,11,540 बटे में 6859, ठीक है। और हमें निकालना है किसका वैल्यू 8000 का वैल्यू, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है क्या होगा था ना, तो यहाँ पे हमें 9 लेना था, ये 9 है। अब हम सॉल्व करेंगे ना इसको, तो कैलकुलेशन 2 तरीके से इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मतलब बता सकता हूँ 2 तरीके से सॉल्यूशन हो सकता है इसका। एक तो ये होगा कि आप इसका डिजिटल सम निकाल लो। डिजिटल सम का मतलब क्या है, तीनों का ही डिजिटल सम निकालते, तो यहाँ पे 4 और 5 9 आता है पहले वाले का, 6 4 10 1 आता है डिजिटल सम। और जो दिया हुआ है तीसरा वाला उसका डिजिटल सम क्या है 7 है, और चौथे वाले का डिजिटल सम कितना है 3 है। तो इसका डिजिटल सम निकालूंगा मैं, तो क्या बनेगा ये 9 तो हटा ही दो, 6 8 14, 14 और 5 कितना होता है 19, ठीक है। 6 8 14 और 5 19, 19 का डिजिटल सम की हम बात करते हैं तो 10 यानी 1 से डिवाइड करेंगे वही आएगा। तो इसका डिजिटल सम कितना बनने वाला 4 और 5 9, 4 और 2 6, 6 8 48, तो 48, 8 और 4 कितना आ गया 12, और 12 का डिजिटल सम कितना था 2 और 1 3। तो हम कह सकते हैं इसके लिए ऑप्शन में डायरेक्ट बता सकता हूं, अगर मैं ऑप्शन बोलूं तो 2 और 1 3 किसका आंसर आ रहा है डी का। या फिर अगर वो नहीं करना तो आप इसको सॉल्व कर लो, 9 है ना, कितनी बार में 4 आएगा, तो 9 छिक्के 54, 4 बार में आ रहा है, यानी कि ये 60 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 60 टाइम कैंसिल होगा तो 6 8 48, क्या करना है हमें इस पर 3 0 4 0 लगा देना, 1 0 यहाँ 3, ठीक है। तो कितना रहा होगा उस संपत्ति का वैल्यू आज से कितना 3 साल पहले कितना रहा होगा 4,80,000 रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 138 के लिए, क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में मेरे ख्याल से मैंने 2 बार ले लिया था, तो उसको मैंने स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 138,
हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन 2 बार ले लिया तो उसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। क्या कहा गया है, एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 5% घटता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 2 लाख है तो 2 वर्ष पश्चात मशीन का वैल्यू क्या रहेगा, मतलब क्या होगा। देखो 2 लाख रुपया 5% की दर से घटता है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/20। घट रहा है तो 20 से घट के कितना हो जाएगा 19। 2 साल बाद पूछा है तो स्क्वायर कर दो। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसी का ही वैल्यू 400 का वैल्यू कितना दिया, मतलब देखो मैं लिख देता हूँ 2 लाख 400 का वैल्यू दिया हुआ है। हमसे पूछा कितना है 361 का वैल्यू क्या होने वाला है। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 4 पंचे 20, कितना आ गया ये 5000 आ गया। 5000 को हम इससे गुना करने वाले हैं तो 2 0 से 2 0 कटने के बाद 500 आएगा। ठीक है, अब मैं इसको इससे गुना करूँगा तो कितना आएगा 5 से कम 5, 5 6 के 30 का 0, 5 थे 15 और 3 18, तो कितना रहने वाला है 1,80,500। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 141 की, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब 142 की। क्वेश्चन नंबर 142 कहा गया है, यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और यह 10% प्रतिवर्ष बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या कितना दिया हुआ है 64,000 दिया हुआ है और 10% की दर से बढ़ती है। 10% की दर से बढ़ती है तो 10 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो हम इसका क्यूब करेंगे और इसका भी क्या करेंगे क्यूब करेंगे। ठीक है, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है और 11 का क्यूब कितना होता है 1331। तो 1000 का वैल्यू 6400 दिया हुआ है, 64,000 दिया हुआ है, तो 1331 का वैल्यू क्या होगा। तो हमसे ये पूछा है तो मैं क्या करूँगा, देखो 64,000 बाई 1000 इंटू में क्या करना है हमें 1331। अब यहाँ पे भी मैं बताना चाहूँगा कि रियल मायने में हम 64 को मतलब 3 0 से 3 0 तो कट गया है ना। अब क्या मैं 64 को 1331 से गुना करूँ, क्या टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, ये बिल्कुल ही होगा। यानी रियल मायने में हमसे वो कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता है, हमें यहाँ पे क्या करना होगा डिजिटल सम लगाना होगा। तो हम बात करते हैं डिजिटल सम की, तो 4 और 6 10, यहाँ से क्या बना 1, 3 और 3 6, 1 7 और 1 8, यहाँ पे 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया डिजिटल सम 8। यानी जिस भी क्वेश्चन का आंसर डिजिटल सम 8 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे लगाने के लिए कुछ लिमिटेशन भी होगा इसमें। अगर मैं बात करता हूँ इसका आंसर 8000 हो नहीं सकता, मतलब 80,000 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो 1331 यूनिट हो रहा है, 1331 यूनिट को 64 से गुना करूंगा तो किसी भी कंडीशन में लास्ट में 0 नहीं आ सकता। तो पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन का डिजिटल सम चेक करेंगे तो क्या दिया हुआ है 8 और 1 9, 5 और 4 9, तो तीसरे मतलब कि इसका ऑप्शन क्या आ रहा है बी आ रहा है, मतलब कि चांस बन सकता है बी का डिजिटल सम 8 है। सी का डिजिटल सम कितना है 4 है, 8 5 13 4, और डी का डिजिटल सम कितना है 6 है। तो इसमें से ए सी और डी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बी का डिजिटल सम कितना है 8 है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि 85,184। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखना, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हमसे वो करवाना नहीं चाहता, मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा इसमें। हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 143 की। एक गांव की जनसंख्या 20% घटती है। यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। 2 वर्ष पहले 10,000 थी, 20% घट रही है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, क्वेश्चन नंबर क्या है 143, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी 5 से घट के 4 हो गया। 2 साल बाद की बात किया गया है तो स्क्वायर कर लेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, और इसी 5 का वैल्यू कितना दिया हमारे पास 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं बहुत ही जल्दी करवा रहा हूँ थोड़ा सा। इसी 25 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है, तो वर्तमान जनसंख्या मतलब 2 साल पहले 10,000 था तो वर्तमान पूछा है, तो कितना आ जाएगा 25 चौके 100 400, 16 चौका 64, तो कितना आ जाएगा 6400। यानी कि उस गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है वो क्या है अब 6400, मतलब हर साल 20% से घट रहा है। तो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। 144 की हम बात करते हैं, हालांकि इसको सिंपल तरीके से भी कर लोगे, 10,000 का निकालोगे 20% और 8,000 हो जाएगा, फिर 8,000 का 20% निकालेंगे तो 1600 घटा देंगे, 6400 बच जाएगा 8,000 में से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
44। क्या रखा है 1975 में एक क्लर्क की वार्षिक वेतन 3,660 रुपये था, है ना। यह वेतन 1974 के वार्षिक वेतन के 20% अधिक था, तो 1974 में उसका वार्षिक वेतन कितना होगा। देखो 1974 में उसका कुछ वेतन रहा होगा, 1974 में उसका कुछ वेतन रहा होगा, उसमें क्या हो गया 20% इजाफा होकर के 1975 में होता है, तो कितना हो जाता है उसका वेतन, मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेता हूँ, कितना आएगा 1/5, यानी 5 था 1974 में, तो 1975 में कितना हो गया 6, और इसी 6 का वैल्यू दिया हुआ 3660, तो 6 से काटेंगे तो 6 6 36, 6 कम 6, 1 यूनिट का वैल्यू 610, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 0, 5 एकम 5, 5 6 के 30, यानी कि 3050। यानी उस क्लर्क का वेतन की अगर मैं बात करूँ तो 1974 में कितना रहा होगा 3050, यानी कि क्वेश्चन नंबर में बात करूँ 144 का, तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं अब 145 की। क्वेश्चन नंबर 145 में क्या दिया हुआ है, 20% के बाद एक व्यक्ति का वेतन 24,000 रुपये हो जाता है, तो उसका पिछला वेतन क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ बीच बीच में मैंने लिया है। 20% बढ़ने के बाद तो 1/5, यानी 5 से क्या हो गया 6, इसी 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24,000 रुपये दिया हुआ है। हमसे पूछा 5 का वैल्यू कितना आएगा, तो 6 चौक 24, 4,000 आ गया 1 यूनिट का वैल्यू, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 20,000। तो हमें करने का इसको जरूरत नहीं था, मतलब पेन नहीं उठाना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 146, एक आधी क्वेश्चन बीच बीच में क्या हो गया था, डबल हो गया था, ठीक है, तो उसको मैंने हटा दिया, ये किया ही नहीं है। 146 की हम बात करते हैं। क्या रखा है, रमन सैलरी इज इंक्रीज बाय 5% दिस ईयर, है ना। इफ हिज प्रेजेंट सैलरी इज 1806, द लास्ट ईयर सैलरी वॉज, मतलब 5% से बढ़ करके उसका सैलरी कितना हो जाता है 1806 रुपये हो जाता है। यानी 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 20, 1/20 होता है, यानी कि 20 रहा होगा तो 20 से बढ़ के कितना हो गया 21। अब इसी 21 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1806, तो 5 का क्या होगा, तो 21 से भाग दे करके 20 से गुना कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 21 छिक्के 126, 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168, 7 से काट लो पहले, कितना आ जाएगा 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 7 अट्ठे 56, 3 से और काट लो, 3 अट्ठे 24, 3 छः 18, इसको गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 0, 6 दूनी 12 का 2, 2 अट्ठे 16 और 1 17, यानी कि उसका वेतन क्या रहा होगा 1720। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सा था। 146 के लिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 147 की। क्वेश्चन नंबर 147, ठीक है। एक मशीन का मूल्य 6,250 है, पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 30% घटता है, तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 147, पहले वर्ष कितना घटा 10%, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 रहा होगा मशीन तो कितना हो गया 9। दूसरे वर्ष कितना घटा है 20%, यानी कि मशीन कितना रहा होगा 5, तो 5 से घट के कितना हो गया 4। तीसरे वर्ष 30%, यानी कि 10 से घट के कितना हो गया 7। कट रहा है कोई सा इसमें, हाँ कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये कितना आ गया 125। उस मशीन का कीमत रहा होगा 125, जो होकर के घट के कितना हो गया 63। ठीक है, तो पूछा क्या गया है इसमें कि 125 का वैल्यू 625 दिया हुआ है, 125 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 600, मतलब 6250 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा क्या है इसमें कि 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, यानी 63 यूनिट। तो 125 पंचे 50 आ गया ना 1 यूनिट का वैल्यू, तो 63 को जब हम गुना करेंगे तो 3150 आ जाएगा, मतलब इसको 50 से गुना करने पे यही आएगा 3150। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 147 के लिए, तो 147 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आसान था, हालांकि आपको फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन आना ही चाहिए। मैं स्टार्टिंग में इसीलिए फ्रैक्शन पे जोर दे रहा था, और इतना ही परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज बहुत सारे क्वेश्चन में लगता है, आगे अर्थमेटिक के जितने ही पोर्शन है सब में, तो मैं जल्दी और बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 148। क्या कहा गया है,
एक विद्यालय में एक वर्ष में 10% छात्र बढ़ जाते हैं, दूसरी वर्ष 10% छात्र घट जाते हैं और यह क्रम चलता रहता है। यदि वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई तो 2003 में छात्रों की संख्या 2000 की तुलना में कितनी कम या बढ़ी। देखो 2000 में बढ़ा होगा तो 2001 में, मतलब 2000 से लेकर के 2001 में कितना बढ़ा, 10%, यानी कि कोई 10 रहा होगा, यहाँ पे तो कितना हो गया होगा, 11 हो गया होगा। मतलब कि चलो ऐसे कर लो, फिर यहाँ पे 10% घटा होगा तो ये 10 रहा होगा तो कितना हो गया होगा, 9 हो गया होगा 2002 में। ठीक है, 2003 की बात करते फिर क्या होगा, ये 10 रहा होगा तो कितना हो गया, बढ़ करके 11 हो गया। तो यहाँ पे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वही सिंपल वाला अप्रोच, 10 को इधर, 10 इधर लगा दो, 10 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 10 इधर मल्टीप्लाई, 11 और 11 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कितना है, 1000। 11 का स्क्वायर 121, 121 को 9 से गुना करेंगे तो क्या बनने वाला है, 2003 में वैल्यू कुछ ना कुछ बढ़ेगा। ठीक है, 11 निम्न 99 कर लो, 11 निम्न 99 का 9 हासिल कितना लगेगा, 9, 11 निम्न 99 और 9 कितना आएगा, 108। कितना बढ़ गया, 89 बढ़ गया, कितने पे, 1000 पे, इंटू में 100, तो 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ जाएगा, 8.9% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 1000 से कितना हो गया, 8.9%। हालांकि मैं ऐसे नहीं करता, मैं डायरेक्ट ऐसे करता हर साल, मतलब 3 बार क्या हो रहा है, 10% से क्या हो रहा है, 10 से बढ़ के पहले साल में कितना हो गया, 11, 10 से घट के कितना हो गया, 9, फिर 10 से बढ़ के कितना हो गया, 11। इसका वही दोनों का निकाल लो, फिर अलग अलग वही आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 148 बहुत आसान सा था ये भी। क्वेश्चन नंबर 149 की हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 149। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 में क्या कहा गया है, दिया हुआ है एक कंपनी की आय 20% प्रति वर्ष बढ़ जाती है। यदि इसकी आय 2012 में 26,64,000 थी तो 2010 में कितनी थी, मतलब 2 वर्ष पहले कितनी थी, 20% बढ़ जाती है। बढ़ना का मतलब क्या होता है, 20% बढ़ जाता है, यानी कि 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 5 रहा होगा तो 5 से बढ़ के कितना हो गया, 6। 2 साल, मतलब 2010 से 12 की बात की गई तो 2 साल होगा तो कितना रहा होगा उसका, 2010 में 25 रहा होगा, वही बढ़ के कितना हो गया, 36। और इसी 36 का वैल्यू दिया हुआ है, इसी 36 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 26,64,000। ठीक है, तो हमसे पूछा है 25 का वैल्यू क्या होगा, तो मैं इसको क्या करूंगा, 36 से डिवाइड करके और 25 से गुना करूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर लगे आपको कि कैलकुलेशन बड़ा है तो उस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, आपको डायरेक्ट अप्रोच कर लेना है किसके तरफ, डिजिटल सम के तरफ। अगर डिजिटल सम भी नहीं लगता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। हालांकि यूनिट डिजिट भी हम चेक कर सकते हैं, ये तो कट ही जाएगा, ये तो सिंपल सा है। 9 से काटो, 9 चौक 36, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, कितना बचेगा, 8, 6, 9 निमा 81, कितना बचेगा, 5, 9 छिके 54, 3 0, 4 से हम काटते हैं, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे 25 से, तो कितना आ जाएगा, 25 से गुना करने पे 2 0 तो यहाँ पे है ही पहले, 25 चौके 100 का 0 हासिल 10, 25 सत्ते 175, 10 185, तो कितना रहा होगा 2 साल पहले, 18 लाख, सही क्या है ना, 25 सत्ते 185, 100, अच्छा 0 लगा दो यहाँ पे एक, मतलब इधर ही लगा दो। कितना रहा होगा उसका वेतन आज से, मतलब 2 साल पहले 2010 में, तो 18,50,000, यानी कि क्वेश्चन नंबर 149 के लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं आज का 50वां, 150वां। तो लगभग हमने 150 क्रॉस करने जा रहे हैं आज। उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होगा आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, दिया हुआ है एक मिश्र धातु में 12% तांबा है तो कितना दिया, 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की जरूरत होगी। देखो 12% तांबा, मतलब क्वेश्चन में कहा क्या गया है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। एक मिश्र धातु में ना 12% कॉपर है और वो क्या रखा है कि उसमें मतलब कि 69 किलोग्राम उसको क्या चाहिए, तांबा चाहिए, तो उसका मिक्सचर कितना होना चाहिए। तो 12% का ही वैल्यू तो दिया हुआ 69, तो 100% क्या आएगा, दोनों तरफ में क्या कर लेता हूँ, 3 से डिवाइड कर देता हूँ और 25 से इंटू कर देता हूँ।
ठीक है। तो डिवाइड करने पे इंटू करेंगे तो 100 बनेगा, इसको करने की जरूरत ही नहीं है कुछ। 23 इंटू में 25, 25 दिए 75 का 5 हासिल 7, 50 25 दूनी 50 और 7 57, तो कितना आ जाएगा 575 किलोग्राम मिक्सचर होना चाहिए। 575 किलोग्राम मिक्सचर में क्या मिलेगा उसको, 69 किलोग्राम कॉपर मिल जाएगा, तांबा। ठीक है। अब हम बात करते हैं 151वां का। ठीक है, 151। आज भी हम 20 क्वेश्चन ले ही लेंगे, मैंने 2-3 क्वेश्चन डबल ले लेता तो उसकी जगह। कहा गया है ताजे फल में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फल में कितना किलोग्राम सूखा फल निकाला जा सकता है। अब एक बार बताओ, यहाँ पे बोला क्या गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है लैंग्वेज में, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक बताता हूँ। पहले इसका बेसिक बताता हूँ। बोला क्या गया है, ताजे फल में, जब ताजे फल को अगर ये सुखाएगा ना तो उसमें पानी की जो मात्रा है वो कितना है, 68% है। और कहा गया है जो सूखा फल है उसमें जो पानी की मात्रा है वो कितना है, 20% है। क्योंकि सूखे फल को जब सुखाते हैं तो उसमें फ्रूट बच जाता है और पानी जो होता है वो क्या हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। अगर हम किसी को भी सुखाते हैं कोई भी फल को तो क्या होता है, उसमें से पानी निकल जाता है। तो फल तो निकलेगा नहीं, फल तो दोनों जगह इक्वल रहने वाला है। जब फल दोनों जगह इक्वल रहने वाला है तो जाहिर सी बात है, मैं क्या कहूँगा, इसमें जो है ताज़ा फल जो है, मतलब मैं फ्रेश फ्रूट का कितना परसेंट, 32% बराबर होगा क्या, जो ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट का कितना होगा, 80% के इक्वल होगा। क्योंकि देखो 20% पानी ना सूखे में, तो 80% फल होगा और फल तो दोनों जगह बराबर होगा, तो इन दोनों का रेशो आ जाएगा। फ्रेश फ्रूट बाई ड्राई फ्रूट इज इक्वल टू में कितना आएगा, 80/32। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32। यानी कि इसी का ही वैल्यू दिया हुआ है, 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट से कितना ड्राई फ्रूट बनाया जा सकता है। तो 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100, तो 2 का वैल्यू कितना आएगा, 40। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझने की कोशिश करना कि मैंने इसको इक्वेट क्यों किया। ठीक है, तो बोला क्या गया, कितने फ्रेश फ्रूट में, मतलब 100 किलो, और 100 का वैल्यू कितना दिया, 5, तो 2 का वैल्यू कितना आएगा, और ये आया कहाँ से, मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151वां था ये। तो क्वेश्चन नंबर 151वां के लिए ए इज द करेक्ट आंसर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 152। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 152 क्या कहा गया है, कहा गया है 5 लीटर अल्कोहल पानी मिश्रण में 40% अल्कोहल है, इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5 लीटर में देखो 40% पहले बनाओ, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 2/5, यानी कि 5 लीटर अल्कोहल है, 5 लीटर में 20% क्या है, पानी है, यानी कि 3 लीटर जो होगा वो कितना 40% अल्कोहल है, तो 2 मात्रा अल्कोहल का है, तो 3 मात्रा किसका है, पानी का है। अब बोला क्या है, 5 लीटर अल्कोहल है, 5 लीटर है, तो जब 5 लीटर तो जाहिर सा क्या रहा होगा, 2 लीटर अल्कोहल रहा होगा और 1 लीटर क्या रहा, 3 लीटर क्या रहा होगा, पानी। 1 लीटर पानी और मिलाया था तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, 4 लीटर हो जाएगा, और अल्कोहल में तो कुछ मिलाया नहीं तो अल्कोहल 2 लीटर ही रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमसे पूछा क्या गया है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना है, 2, और टोटल मिश्रण कितना है, 6 का, गुने में क्या करेंगे हम 100, या फिर 2/6 का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने करवा रखा है 1/3। ठीक है, और 1/3 मतलब क्या होता है, 33/3%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 के लिए मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा।